जामवाल डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए। अजय जांडियाल जम्मू से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, क्या जानकारी है? जिस तरह से एक बार फिर से चीन की विस्तारवादी सोच का ये परिणाम है कि जहां पर सीपीईसी प्रोजेक्ट है वहां पर बाकायदा कैंप बना दिए गए हैं चीन की सेना के लिए और वहां की जनता के लिए जो इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। ये किस तरफ इशारा है? देखो अनन्या, मैं आपको देखें आपको बताऊं कि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान पहले से परेशान है क्योंकि पाकिस्तान वहां पर जो हमले पाकिस्तानी सेना पर हो रहे हैं उससे निपट नहीं पा रहा। बलूचिस्तान में तो खास जो बलूचिस्तान के लोग थे, बीएलए थे, उसने साफ कर दिया था कि चीन हो या पाकिस्तान, वहां किसी का भी हस्तक्षेप जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने चीनी नागरिकों पर भी हमले किए, 2 लोग मारे भी गए। और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो 2 प्रमुख डैम हैं, जो इंडिया न्यूज़ ने सबसे पहले बताया था कि कैसे वहां पर चीनी नागरिकों और चीनी सेना की मौजूदगी है, वहां की जो सुरक्षा व्यवस्था वो देखता है क्योंकि चीन ने वहां पे इन्वेस्टमेंट की है। अब इन्वेस्टमेंट के बहाने जो $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्वादर में चीन में ने किया है या सीपेक के लिए किया गया है पाकिस्तान में, उस चीज के बाद जो है अब चीन जब उसके प्रोजेक्ट को पूरा होता नहीं दिख रहा है तो उसके बाद चीन ने हमले के बाद वहां पर अपनी सेना को भेजना शुरू किया। हालांकि पहले भी कुछ चीनी जो इंजीनियर्स थे, तमाम लोग थे वहां पे थे, मगर अब सेना की मौजूदगी वहां पर पहुंचना, उसको वहां पर कैंप करवाना, ये साफ बताता है कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसका शिकार अब पाकिस्तान बड़े तौर पर होने वाला है। और पाकिस्तान इसमें कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि पाकिस्तान पहले ही कर्ज में डूबा हुआ है। इस तरह की इन्वेस्टमेंट जो चीन ने वहां पे की है उसके बाद चीन उसमें बिल्कुल भी जो है वो पीछे नहीं हटेगा। और जो जानकारी है उसके मुताबिक ग्वादर जो पोर्ट है जो वहां पर भी चीनी सेना की मौजूदगी को देखा गया है और बड़े तादाद में चीनी सैनिक और चीनी नागरिक जो हैं उनको वहां पे कैंप करवाया गया है। इसके अलावा जो सीपेक का जो रूट बन रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक चीनी सेना जो है वहां पर भी अपना डेरा डालेगी और उसको प्रोटेक्ट करने के बहाने वहां पर कैंप करना शुरू करेगी। इससे पहले पीओके में चीनी सेना की मौजूदगी के बारे में हम बता चुके हैं। और अब अगर आप देखें, एक तरफ बलूचिस्तान में पाकिस्तान की एक बड़ी एक्सरसाइज चल रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान की सेना वहां पर एक ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। मगर आप सोचिए, कुछ दिन पहले बलूचिस्तान में ही पाकिस्तानी सेना ने खुद कहा कि वहां पर वो बीएलए के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं बीएलए के सफाई के लिए। तो क्या वहां पर जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ बहाना है? वहां पर चीनी सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान जो है वो बीएलए के लोगों और बीएलए के जो बलूचिस्तान के लोग हैं और बीएलए जो सेना है उस पर कार्रवाई करने की प्लानिंग कर रहा है ताकि वो जिस इलाके से सीपेक का वो पूरा रूट निकलना है उसकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके और चीन भी वहां पर काबिज हो जाए। तो एक बड़ा जो अपडेट है उसमें यही है कि चीनी सेना जो है अपनी विस्तार पाकिस्तान में कर रही है और उसी के तहत जो है ये दखलंदाजी का सिलसिला जो है वो लगातार बढ़ा है। चलिए ठीक है अजय, आप हमारे साथ रहिएगा। एक बार जरा हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए, मैप के जरिए समझाते हैं कि कहां पर पूरा जो सीपीईसी प्रोजेक्ट है वो बनाया जा रहा है और वहां पर किस तरह के हालात जो है वो बन रहे हैं, कैसे चीन जो है वो अपने लोगों के लिए, अपने इंजीनियर्स के लिए कैंप लगा रहा है। ये वो पूरा सीपीईसी आप देख सकते हैं कि ये पीओके का इलाका है, ये इस्लामाबाद है, ये पाकिस्तान का पंजाब एरिया, ये पंजाब है, और दूसरा आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान, बलूचिस्तान, ग्वादर और सिंध। और ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये पूरी जो डॉटेड लाइन है ये है सीपीईसी प्रोजेक्ट, यानी इसी के आसपास का जो एरिया है वहां पर बाकायदा चीन जो है वो अपने इंजीनियर्स के लिए, जो लोग इस सीपीईसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उनके लिए बाकायदा कैंप्स लगाए जा रहे हैं। और अभी जो जानकारी हमारे संवाददाता की तरफ से दी गई, उनकी तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तान की सेना और चीन की सेना एक ज्वाइंट रिहर्सल कर रही है, अभ्यास कर रही है। अब आपको दूसरे मैप के जरिए जरा समझाते हैं कि इस वक्त क्या हालात हैं। बलूचिस्तान अलग लेवल पर पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। अब ये ग्वादर पोर्ट वहां से शुरू हो रहा है। आप इस रेड कलर की लाइन को देखेंगे, ग्वादर पोर्ट यहाँ से शुरू हो रहा है और ये पूरा यहाँ से यहाँ होता हुआ जा रहा है चाइना हाईवे 1.300 किलोमीटर। ये पूरा एरिया जो है जिस पर सीपीईसी प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान उस तरफ आप देख रहे हैं और इंडस हाईवे इस साइड है, आप नज़र आ रहा होगा आपको। इस्लामाबाद का एरिया ये है, पेशावर इधर आपको नज़र आएगा
और देखिए इस पूरे अगर हम बात करें और इस साइड का पूरा एरिया जो है वो इंडिया आपको हम दिखा रहे हैं। ग्वादर पोर्ट की शुरुआत जो है वो वहाँ से हुई है, रेड कलर का पॉइंट, और ये पूरा लगभग 2013 में इस पूरे CPEC प्रोजेक्ट को लेकर अनाउंसमेंट हुआ था, जिस पर कई बार विवाद भी खड़े हुए। और यहीं पर बलूचिस्तान जो है वो लगातार एक तरह से कह सकते हैं कि जो चीनी इंजीनियर्स है,